मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। मैं आपको बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड के रिवीजन वीडियोस सेंड करने जा रही हूँ, जिसमें आपको जब आप रिवीजन करेंगे बिजनेस स्टडीज का तो बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डोंट फॉरगेट दिस डेफिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, व्हाट इज इट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ getting things done through by other people more effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है। कैसी कला? तो दूसरों से उनकी पूरी प्रभावशीलता के साथ कार्य करवाने की एक कला होती है। ठीक है, जैसे कि हमने दो वर्ड्स का इसमें यूज किया है, इफेक्टिविटी एंड इफिशियंसी। तो देखिए, हम इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम क्या क्या है। फर्स्ट वन है, उसका मीनिंग देखेंगे। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या बता रहा है वो, ये किस चीज को रेफर कर रहा है? आपका टास्क जो है, आपका जो काम है वो समय पर समाप्त होना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, एंड इफिशियंसी मीन्स इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब इफिशियंसी की बात हम जब कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आपको मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन आपके पास अवेलेबल है उस पर काम करना है। ओके बच्चों, देन सेकेंड वन इज टू अचीव एंड रिजल्ट। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिवनेस का? आपको अपना रिजल्ट हासिल करना है। एंड इफिशियंसी में टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब आपको इस तरीके से अपनी इफिशियंसी वहाँ लगानी है कि आपको आपकी कॉस्ट में जो है बेनिफिट मिले। नेक्स्ट इज मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क। इट मीन्स इफेक्टिवनेस में आपको सही काम करना है एंड इफिशियंसी में डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही काम को सही तरीके से करना है। ओके बच्चों, नाउ बच्चों वी आर लर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड इट मींस दैट, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव। मतलब हम सबसे पहले किसी काम को करने के लिए उसका उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमको करना क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे के काम को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह पर है। ऐसा नहीं है कि हमने मैनेजमेंट यहाँ सीखा है तो हम इसको अप्लाई भी यही कर सकते हैं। ये जो है यूनिवर्सल, इसका यूनिवर्सली चलता है ये, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होता है अलग अलग रास्तों पर भी चलता है। मतलब मैनेजमेंट अलग अलग चीज़ों का भी होता है। मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी होता है, राइट। मतलब जो कार्य हो रहा है उसका मैनेजमेंट होगा, प्रोसेस का मैनेजमेंट होगा, जो हम अलग अलग चीज़ें ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका भी मैनेजमेंट होता है, राइट। दैन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है जब तक आप उस काम को पूरा ना कर लो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एज आई टोल्ड इन माय डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू बाय अदर पीपल मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ ये चीज प्रूफ होती है। तो मैनेजमेंट एक जन का काम नहीं है,
मैनेजमेंट को ग्रुप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, इट इज अ चेंजिंग फंक्शन ऑल्सो। तो सपोज कर लो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, जैसे सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, इनमें काफी चेंजेस होते रहते हैं। सपोज करिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो यहाँ हमें हमारे मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, राइट। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो यहाँ हमें ऑपरेशंस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल इट मीन्स दैट ये दिखाई नहीं देता है, ये महसूस किया जाता है। आप देखिए, आप कहीं गए होंगे और सपोज करिए कोई फंक्शन में आप गए, कोई सेमिनार आप अटेंड कर रहे हैं, वहाँ अगर कुर्सियों का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप यही बोलते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट दिखता है, अगर वो कुर्सी एकदम सही लगी हुई है, सारे स्ट्रक्चर मतलब जो रूम का स्ट्रक्चर प्रॉपर कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मैनेज किया गया, अरेंज किया गया है, तो आप बोलेंगे मैनेजमेंट अच्छा किया गया है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, वो महसूस किया जाता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, तो उसके लिए अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स दैट संगठनात्मक उद्देश्य क्या है। हम मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। तो फर्स्ट इज सर्वाइवल, यस ऑफ कोर्स, बिजनेस को अगर चलते रहने देना है, बिजनेस को कहीं हमें रोकना नहीं है, तो मैनेजमेंट प्रॉपर होना जरूरी होता है, ठीक है। देन प्रॉफिट, ऑब्वियसली व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, तो हाँ, हम लोग व्यवसाय प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, लाभ कमाने हेतु कर रहे हैं। इसके लिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इस बिजनेस को सर्वाइवल देना, प्रॉफिट देना एंड ऑब्वियसली ग्रोथ प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट इतनी, ये सारी चीजें मैनेजमेंट पे डिपेंड है। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतनी अच्छी हमारे बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यस, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ध्यान में रखना है और हमारे बिजनेस से हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करना है, ये हमारे मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है। देन रिजनेबल प्राइजेस देना है, तो हमें मतलब जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो उस लिमिटेशंस में ही रखना है जो लिमिटेशंस बिजनेस नॉर्म्स में आते हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब रोजगार प्रदान करना है। इकोनॉमिक वेल्थ, हमें देश के लिए पूंजी तैयार करनी है, पूंजी बनानी है। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना है हमें मैनेजमेंट के थ्रू, हमारे बिजनेस के थ्रू। एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमें इस तरीके का प्रोडक्शन करना है जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो इन्वायरमेंटली, ओके। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सब मैनेजमेंट का सबसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है एडिक्वेट सैलरी, जो भी एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं उनको उनके काम के अनुसार प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड की जाए, गुड वर्किंग कंडीशन दी जाए। पीयर रिकॉग्निशन, मतलब जो भी जिन भी कलीग्स के साथ वो काम कर रहे हैं उनमें उनकी एक पहचान बने। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए एम्प्लॉयज के लिए एंड उनको एक समाज में स्थान और पहचान दिलवाई जाए, ओके। जब हमने मैनेजमेंट की इतनी सारी बातें समझ ली है तो अब मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत इजी है। तो इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट विल इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, यस, हमें हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर वहाँ काम मिल रहा है तो हमारी एफिशिएंसी में अपने आप इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और जो तरीके हमने लास्ट देखे उन तरीकों से हमारी एफिशिएंसी काम करने की जरूर बढ़ती है थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट। देन इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यस ऑफ कोर्स, मतलब मैनेजमेंट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है कि कैसी भी व्यवस्था हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हैंडल करना हमें मैनेजमेंट सिखा देता है, राइट। कैसा भी चेंजिंग इन्वायरमेंट हो उसमें हम प्रॉपरली मैनेजमेंट कर सकते हैं इन चेंजिंग इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प
करता है। देन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यस ऑफ कोर्स, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगी, और इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगी तो इट क्रिएट्स सोसाइटी, बहुत ही मतलब उस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन वो क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। यस ऑब्वियसली आई टॉट यू बिफोर ऑल्सो, इट्स अ ग्रुप गोल, मतलब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप गोल, और अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में it will help us. Now we are talking about management is both science and art. Okay, why science and why art? तो देखिए, साइंस हमें बताता है कि करना क्या है, राइट, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। साइंस हमें बताता है कि करना क्या है, एंड आर्ट उस चीज को करके बताता है। That's why management is both science and art. See, this is a systematic body of knowledge. Then principles are based on repeated experiments. We are doing experiments again and again. फिर साइंस बोलता है कि ये करना है, right? And in this systematic body of knowledge, personalized application, we are doing practice on this and based on practice and creativity. मतलब करने में हमें अपनी creativity बताना है, तब कहलाता है मैनेजमेंट is known as science as well as an art. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्निंग कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, विच आर दे टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल, ठीक है। तो जो अथॉरिटी रहती है, अथॉरिटी मतलब पावर, पावर जो रहते हैं वो कहाँ से कहाँ आते हैं, फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम लेवल। बॉटम लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं एंड लो लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, वहाँ के उस लेवल के हिसाब से कभी उस मतलब सुपरवाइजरी के बाद बॉटम हो जाता है, बॉटम के बाद लो, इस तरीके से, और उसके जो बढ़ जाते हैं क्रम, ठीक है। अब देखिए टॉप लेवल पे कौन सी अथॉरिटीज रहती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मतलब जो बॉस लेवल के अथॉरिटीज रहती है वो हमारे टॉप लेवल पे रहते हैं। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो इसमें जो मैनेजर्स वगैरह की कैटेगरी के लोग रहते हैं वो इस लेवल पे रहते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइजरी लेवल, तो जो है सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, ये जो है वो सुपरवाइजरी लेवल पे रहते हैं। और अगर हम बात करें इसके नीचे बॉटम लेवल की, तो वहाँ पे सब वर्कर्स लोग काम करते हैं। अब देखिए कि तीनों लेवल्स काम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, मतलब उद्देश्य बनाना काम करने का, प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना, बनाना, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में होनी है उनको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, लाइक मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड, उनको असेंबल करना। देन वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम किया जाए, उस पर काम करना। लेसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन कर रखने का काम भी किसके साथ रहता है, आउटसाइड वर्ल्ड। इट मीन्स दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में कई लोग रहते हैं, हमारे सप्लायर्स रहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, हमारे जो है कस्टमर्स रहते हैं, राइट। देन टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, जितनी भी एलिमेंट्स हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड उनको इंटीग्रेट करो, उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करो। देन एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, जो बिजनेस एनवायरनमेंट अभी प्रेजेंटली चल रहा है उसको एनालाइज करो, उसका विश्लेषण करो, और जो है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, वो कहाँ कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस सब पर जो है काम करने का काम किसका रहता है, टॉप लेवल अथॉरिटी का। अब हम जब बात करें मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल पे जो है मैनेजर्स वगैरह मैंने आपको बताया वो क्या काम करेंगे, जो पॉलिसीज यहाँ इन्होंने डिटरमाइन करी है उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल, मतलब जो लो लेवल के कैटेगरी के वर्कर्स हैं उनको वो पॉलिसीज को इंटरप्रेट करने का काम किसका रहता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब समझाने का काम जो है मिडिल लेवल का रहता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज की मतलब भर्ती करना, सिलेक्शन करना। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने के लिए
प्रेरणा प्रदान करने का काम सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि वो भी मिडिल लेवल करता है। देन कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज, यस, एम्प्लॉयज को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो काम का परफॉर्मेंस किस तरीके से दे रहे हैं, ये काम भी मिडिल लेवल का है। देन कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेशन देना, उनका सहयोग देना। एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, मतलब जो भी प्लान्स टॉप लेवल ने बनाए हैं उनको लागू करवाने का काम कौन करते हैं, मिडिल लेवल। नाउ द लोअर एंड सुपरवाइजरी लेवल क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है परिवेदना। कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स के मन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का काम जो रहता है वो उनका एक जो सुपरवाइजरी लेवल का एक हेड सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं और आगे की अथॉरिटीज के पास उनकी समस्या को पहुंचाते हैं। देन गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी रहनी चाहिए वर्कर्स की। देन हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो मिडिल लेवल का काम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसमें भी वो हेल्प करते हैं। वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स को सजेशन देते हैं वो यहाँ सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, मतलब काम करने के लिए वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने का काम भी सुपरवाइजरी लेवल करता है। एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जितना काम हो सके उतना वेस्टेज करना मटेरियल्स का, ये भी काम जो है हमारा सुपरवाइजरी लेवल का है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मेन काम होता है मैनेजमेंट का। अभी तक हमने सब सुनते आए कि मैनेजमेंट करता क्या है, ये वो, पर बेसिकली मैनेजमेंट का काम क्या है, तो अब उस टॉपिक पर आए हैं हम। ठीक है, तो पहला सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, नियोजन। उसका मतलब ये होता है मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है, जब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करने की, तो सबसे पहले प्लानिंग का ही काम होता है उद्देश्य निर्धारित करना, मतलब टू सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव, मतलब वो बताता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ईच एंड एवरीथिंग प्लानिंग विल डिसाइड। ठीक है, उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो जो चीजें हमने प्लानिंग में डिसाइड करी है उस चीज को करने के लिए सारी चीजों को अलोकेट करने का काम, मतलब रिसोर्सेज अलोकेट करने का काम कौन करता है, तो वो जो है ऑर्गेनाइजिंग करता है। नेक्स्ट विल बी स्टाफिंग, अब भाई करेगा कौन, ठीक है, तो उसके लिए स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, डिमोशन, ये सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सारी परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो एम्प्लॉइज की, वो स्टाफिंग के अंतर्गत होती है। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिंग, भाई प्लानिंग हमने कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, लोगों को रिक्रूट कर लिया, भर्ती कर लिया, सिलेक्ट कर लिया काम करने के लिए, अब उनको डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है, निर्देशन देना। अगर आप निर्देशन नहीं दे पाएंगे उनको, तो वो किस प्रकार से उस काम को करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। इन चारों के पिलर से जो है डायरेक्टिंग आगे बढ़ता है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। देखिए, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है काम करने का, राइट, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हमें देना है आगे। अब जब हम चेक कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो कहलाएगा हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग को हम कैसे चेकअप करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो जो भी हमारा डिफरेंस निकलता है दैट विल बी नोन एज डेविएशन, मतलब वहाँ हमें चेकिंग पॉइंट पे मालूम पड़ता है कि हम कितना परफॉर्म कर पाए हैं एज पर अवर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ कंट्रोलिंग भी बहुत आवश्यक काम है फंक्शंस का, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सहयोग देना। आप पूरे फंक्शन के थ्रू एकदम अच्छे से जा सकते हो, किसकी सहायता से, ओनली कोऑर्डिनेशन की सहायता से। अगर आप एक दूसरे को सहयोग नहीं करोगे, एक दूसरे डिपार्टमेंट को सहयोग नहीं करोगे, टॉप लेवल मिडिल लेवल वाले को नहीं करेगा, मिडिल लेवल वाला बॉटम लेवल वाले को नहीं करेगा, तो आपके फंक्शंस को रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा सारे फंक्शंस के साथ जुड़े रहना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो डोंट forget the function of this management, that is coordination.
Okay students, thank you.